प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। समुच्चय के प्रकार पहला पढ़ लेते हैं, एकल समुच्चय। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है एकल समुच्चय का मतलब क्या है, जिसमें क्या हो, एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। देखो यहां पर अपने पास माना कोई किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में ए अवयव है, ठीक है, केवल ए अवयव है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि भाई ए बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं कि समुच्चय ए का एक एलिमेंट है, कौन सा, ए। आपको बताया था बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि अवयव विद्यमान है सेट में, यानी सेट ए में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सेट को हम ऐसा लिख सकते हैं ए, ठीक है, मंझले कोष्टक में लिखा। ये आपके पास क्या होगा, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या होगी, 1, तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ सेट ए को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल 1। ये हमेशा क्या होगा, एकल समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। यहां से अपने पास अब जैसे हम देखें कोई भी एग्जाम्पल, जैसे तो हमने लिखा इसका डेफिनेशन कि भाई मान लो कि एक ऐसा अवयव है जिसमें अपने पास केवल कोई एक ही अवयव हो, तो वो क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। मान लिया हमने कि कोई किसी समुच्चय ए में कोई केवल एक अवयव ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, ए इक्वल समुच्चय में ए हमने लिख दिया है, क्योंकि इसमें एक अवयव है तो ये क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर बी होता तो बी बनता, सी होता तो सी बनता, और डी बनता, डी होता तो डी बनता, ठीक है। इस प्रकार से एक एक समुच्चय हम इसमें ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं कि भाई 1 2, ठीक है, और ये 0। ये अपने पास क्या है, एकल समुच्चय है जिसमें नंबर ऑफ ए का मतलब है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, वो क्या कहलाएगा आपके पास, एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमने कोई ले लिया, देखो ये तो अपने पास हमने इसको किस में लिया है, रोस्टर रूप में। मान लो कि समुच्चय निर्माण विधि रूप में होता तो अपने पास इसको हमने ऐसा ले लिया कि x2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहां से अपने पास जो x है, x इज सच दैट 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 और x बिलोंग्स टू क्या है, n। देखो ये वाला पार्ट अपने पास किस फॉर्म में दे रखा है, नियम रूप में दे रखा है, या हम कहें कि समुच्चय निर्माण विधि रूप में दे रखा है। क्यों, क्योंकि इसके साथ अपने पास x की अपने पास रेंज दे रखी है कि x कहां से कहां तक फैला हुआ है, और x का गुणधर्म उसके साथ दे रखा है कि x कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर से लिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है। तब अपने पास एक ही वैल्यू, भाई 2 और 4 के बीच में कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी, 3, केवल क्या होगी, 3 होगी। इसलिए अपने पास यहाँ क्या आया कि a इक्वल क्या हुआ, सिर्फ एलिमेंट 1 आया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, एकल समुच्चय है, यह है एकल समुच्चय है। और भी पार्ट देख सकते हैं हम, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि a कोई सेट है, x 3x माइनस के 7 इक्वल 0 और x बिलोंग्स टू q। आपके पास दे रखा है कि x इस प्रकार परिभाषित है कि 3x माइनस 7 इक्वल 0 और x बिलोंग्स टू क्या है, q है। q का मतलब क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रैशनल नंबर्स का समुच्चय दे रखा है। तो इसको हम किस रूप में दे रखा है, ये नियम रूप में दे रखा है या समुच्चय निर्माण विधि रूप में दे रखा है। तो इसको हमें किस में बनाना है, इसको हमें चेंज करके लाना है रोस्टर रूप में, यानी एलिमेंट्स का शो करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं x में, यानी सेट a में। तो इसको हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसकी कंडीशन को उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या आया, 3x इक्वल 7 और x इक्वल हुआ 7/3 बिलोंग्स टू q है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सेट को कैसे लिखेंगे, a इक्वल बना अपने पास 7/3 और मंझले कोष्टक में इसको लिख दिया गया है। तब अपने पास क्या हुआ, नंबर ऑफ a कितना बना, नंबर ऑफ a इक्वल हुआ 1। तो यही क्या अपने पास, यह एकल समुच्चय। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं,
नेक्स्ट वाला पार्ट देखो रिक्त समुच्चय के लिए लेते हैं। समझ में आया? एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल क्या हो, एक ही अवयव हो, क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। अगर वो अपने पास नियम रूप में दे रखा है तो नियम रूप में उसको शो कर सकते हैं हम, और रोस्टर रूप में अपने पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी एक नियम रूप का पार्ट है। क्लियर? देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब पढ़ देते हैं हम रिक्त समुच्चय। नल सेट बोलते हैं या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। रिक्त समुच्चय, देखो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? जिसमें कोई भी क्या हो, अवयव विद्यमान नहीं हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, देखो यहां से हम देख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय अपने पास एक स्पेशल सेट होता है, इसलिए इसको संकेत में भी हम लिखते हैं। देखो इस पर सेट होने के लिए इसको हम संकेत में कैसे लिखते हैं? जिसे संकेत में देखो मंझले कोष्ठक को हम खाली छोड़ देते हैं, या इसको हम कैसे लिख देते हैं? एक संकेत यूज किया जाता है फाई, ठीक है, से व्यक्त करते हैं। क्लियर? देखो मान लो कि अपने पास किसी एग्जांपल लेके चलते हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा? बिंदुओं का समुच्चय। देखो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और प्रतिच्छेद नहीं करेंगी इस केस में अपने पास उनमें प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 0, यानी कोई संख्या नहीं है। तो इस केस में अपने पास ये क्या कहलाएगा? सिर्फ ऐसा लिखेंगे इसको, और यहाँ पर अपने पास ये कोई ए सेट होगा, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा? 0 होगा। नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ए इक्वल 0, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। इस केस में हम समुच्चय ए में अवयवों की जो संख्या है वो क्या होगी? 0 होगी। लेकिन याद रखें कि कंडीशन में अगर अपने पास आपके पास ऐसा आ जाए कि x ये बन जाए आपके पास 0, कोई सेट आपको इस प्रकार से दे दे, ठीक है, तब हमें पता है कि यहाँ पर अपने पास सेट ए में कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ए है वो क्या है? 1 है। इस केस में अपने पास ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये कौन सा समुच्चय होगा? एकल समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा? एकल, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है? नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 1 है, क्योंकि एलिमेंट अपने पास क्या आ गया? 0 आ गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको मंझले कोष्ठक से लिख रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसको फाई से व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने पास क्या है? इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक एलिमेंट डाल दिया है। एलिमेंट लिखने से अपने पास किसका एग्जाम्पल बन गया? एकल समुच्चय का एग्जाम्पल बन गया है, ठीक है। आगे इसको हम जारी रखेंगे। देखो इसको हम इसके पार्ट एक और देखते हैं। यहाँ पर ये कैसे बनता है। मान लो कि आपके पास ऐसा आ जाए, ऐसा पार्ट आपको दे दे a इक्वल 5, ठीक है, तब अपने पास क्या होगा कि 5 एक एलिमेंट है, नंबर ऑफ a की वैल्यू क्या है? 1 है, लेकिन आपने 5 को किससे शो किया है कि ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर अपने पास हम देखें कि समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए अपने पास ये क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या है ये? रिक्त समुच्चय नहीं है, यह एक एकल समुच्चय है। कैसा है भाई? एकल समुच्चय होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या जो है वो क्या है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा, ना कि रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर? आगे देखो, पढ़ते हैं।